अक्सर आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि उम्र में क्या रखा है। दरअसल ये बात कोई झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से पूछे, जिनकी उम्र को लेकर आजकल बीजेपी इस मुद्दे को भुनाना चाह रही है, क्योंकि झारखंड चुनाव से पहले हेमंत सोरेन की उम्र पर सियासत गर्मा गई है। यहां हेमंत सोरेन को 5 और 7 के फेरे में फंसा दिया है। बीजेपी ने पूछा है कि आखिर 5 साल में 7 साल उम्र कैसे बढ़ गई। तो वहीं असम के सीएम और झारखंड प्रदेश बीजेपी के सह प्रभारी हेमंत बिस्व शर्मा ने हेमंत के नामांकन पत्र पर कहा कि मैं तो कहता हूं कि हेमंत सोरेन का नामांकन पत्र रद्द नहीं होना चाहिए, जनता ही उनको हराएगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन हमेशा ऐसे ही करते हैं। इलेक्शन कमीशन से हमने कहा है कि ये तो गलत है, एफिडेविट को तो कम से कम ठीक से रखना चाहिए। तो वहीं इन नेताओं को जवाब जेएमएम नेता मनोज पांडे ने दिया। उन्होंने कहा कि जेएमएम कुछ नहीं छिपाती, सारे डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। जब डॉक्यूमेंट्स दिए तो रिटर्निंग ऑफिसर चुप बैठे थे और अब बीजेपी हार को देखकर साजिश कर रही है। हम फर्जी लोग नहीं। देखिए, हम लोग कुछ न छुपाते हैं न कुछ छुपाने की कोशिश करते हैं। जो भी है क्रिस्टल क्लियर है, सब कुछ साफ है, दस्तावेज लगे हुए हैं। दस्तावेजों से ही मिलान होता है, वेरीफाई होता है। जब रिटर्निंग ऑफिसर के सामने अपनी बातें रखने का समय था, उस वक्त तो चुप ही साथ बैठे थे। फिर उसके बाद दिव्य ज्ञान आया, तब ये बातें आ रही हैं। अरे, मैं सुझाव दूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जीत हार होती है, एक बहुत बड़ी पराजय आपके सामने दिख रही है, तो मानसिक संतुलन मत खोइए, पॉलिटिकल स्पिरिट रखिए। हार जीत लगा रहता है, लेकिन भाजपा के लोग विचलित हो गए हैं, इनका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। और हम वो लोग हैं जो सूचना छुपाते नहीं, हम फर्जी चीजें नहीं डालते एफिडेविट में। आपके कई एक नेता हैं जो फर्जी डिग्री, किसी एफिडेविट में 8वां पास, किसी में मैट्रिक पास, किसी में इंटायर पॉलिटिकल साइंस। और भी कई एक मंत्री इनके थे जिन पर इस तरह के आरोप लगे थे। एक सांसद भी हैं झारखंड के जो मात्र 12 साल की 10 साल की उम्र में वो मैट्रिक भी पास कर जाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उनको शोभा देती हैं। वो लोग इस तरह की चीजें करते हैं, हम वैसी चीजों को न प्रश्रय देते हैं न हम वैसा करते हैं। तो वहीं अब बताते हैं कि आखिर फसाद की जड़ क्या है। बता दें कि 2019 में हेमंत के नामांकन पत्र में उनकी उम्र 42 साल बताई गई थी, लेकिन इस साल नामांकन पत्र में उनकी उम्र 49 साल बताई गई है, जिस पर विवाद गहरा रहा है। जाहिर है कि झारखंड विधानसभा चुनाव में 81 सीटों पर 2 चरणों में 13 और 20 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को मतगणना होगी। तभी पता चलेगा कि आखिर राज्य में किसकी सरकार बनेगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।